बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल डेली कुकिंग। अगर आपके पास आड़ू और एक कैरी है ना, तो फिर जो आज की रेसिपी है ना, कमाल की होने वाली है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पर हमने 1.5 किलो आड़ू ले लिए और एक कैरी ले ली। आड़ू को अच्छी तरह से आपने वॉश कर लेना है। फिर जो इसके नीचे वाली साइड है ना, इस रुख पे आपने 4 जो है वो इन सबको कट लगा लेने हैं। फिर आपने क्या करना है कि कैरी को भी इसी तरह से जो है ना, पहले इसका छिलका उतार लेना है। फिर इसको आपने 4 से 5 कट लगाने हैं। ये देखिए इस रुख पे ना आपने इसको कट लगाने हैं। कट लगाने के बाद फिर आपने क्या करना है कि इस कैरी को ना आपने आड़ुओं के सेंटर में रखना है। ये देखिए यहाँ पे। फिर उसके बाद ना इसमें हमने 3 से 4 गिलास पानी डालने हैं। पानी डालने के बाद इसको ऊपर से कवर करके दरमियानी आंच पे कम से कम 35 से 40 मिनट के लिए लाजमी पकाना, ताकि आड़ू और जो कैरी है ना अच्छे तरीके से गल जाए। तो देखिए आधे घंटे के बाद ना आड़ू बहुत ही बेहतरीन से गल चुके, कैरी भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है। और देखिए पानी भी इसका जो है ना आधा ड्राई हो चुका है। आप देखिए कि इसको हम हल्का सा ही देखिए, ये देखिए कितनी आसानी से जो है ना इसकी गुठली अलग हो रही है। इतने ज़्यादा ये सॉफ्ट हो चुके हैं। बस अब हमने क्या करना है कि इन सब की जो है ना हमने गुठलियाँ जो है अलग कर देनी है। ये देखिए इस तरह से जब सारी गुठलियाँ अलग हो जाएगी ना, फिर आपने क्या करना है कि इनको जो है ना अच्छी तरह से आपने मैश कर लेना। चाहे तो आप गरम गरम को इसी तरह से मैश कर ले, या फिर आप जो है ना थोड़ा सा इसको ठंडा करके ना ग्राइंडर जग में डाल के अच्छी तरह से इसको ग्राइंड कर ले। तो मैं जो इसको जो है ना मैशर के साथ अच्छी तरह से इस तरह से मैश कर लूँगी, क्योंकि आड़ू जो है ना बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं, तो बड़ी आसानी से ना ये मैश हो जाएंगे। मैश करने के बाद फिर आपने क्या करना है कि इसको जो है ना अच्छी तरह से ठंडा कर लेना। ठंडा करने के बाद इसे जो है ना आपने अच्छे तरीके से छान लेना है। तो देखिए बहुत अच्छी तरह से ये ठंडा हो चुका था। बस अब इसको हम अच्छे तरीके से जो है ना वो छान लेंगे, ताकि सारा पल्प जो है ना इसका नीचे चले जाए, जो इसका छिलका है ना वो ऊपर रह जाए। इस तरह से ना आपने इसको अच्छी तरह से दबा दबा के छान लेना है। तो देखिए अच्छी तरह से ना इसको हमने छान लिया। थोड़ा बहुत इसके अंदर हमने पानी भी डाल लिया था, ताकि जो ऊपर वाला इसका छिलका है ना, इसके अंदर थोड़ा जितना भी थोड़ा बहुत फ्लेवर रह गया ना, वो ज़ाया ना हो। इस तरह से आपने इसको दबा दबा के छान लेना है। तो देखिए यहाँ पर सारे आड़ुओं को ना हमने अच्छे तरीके से छान लिया। अब इसको हम साइड पे करते हैं। अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर जो है ना हमने मज़ीद 2 गिलास पानी डाल लेने। इसको अच्छी तरह से जो है ना आपने मिक्स कर लेना। तो देखिए अभी से इसका जो पल्प कितना ज़्यादा गाढ़ा है। तो बस अब हमने क्या करना है कि इसको फिर से जो है ना वापस इसी पैन के अंदर डालना है। 2 गिलास इसके अंदर हमने पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद फिर इसके अंदर जो है ना वो हम चीनी डालेंगे। तो पहले इसके अंदर हम पानी डालते हैं। देखिए 1 गिलास इसके अंदर हमने पानी डाला। पहले भी हमने 1 गिलास इसमें पानी डाला था। टोटल जो है ना इसके अंदर हमने 2 गिलास पानी डाला है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 से 1.5 पाव चीनी। चीनी डाल के साथ इसके हम डाल देंगे आधी चाय की चम्मच नमक। अब अच्छी तरह से ना इसको हमने मिक्स करना। मिक्स करने के बाद फिर इसको जो है ना हमने चूल्हे पे रखना। इसको ना अच्छे तरीके से आपने पकाना है। इतना पकाना कि ये अच्छी तरह से गाढ़ा भी हो जाए और ये पक के आधा रह जाए। तो देखिए पकते पकते बहुत ही ज़्यादा ये गाढ़ा हो चुका। अब इसको हमने अच्छे तरीके से जो है वो ठंडा कर लेना है। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन सा ना ये ठंडा हो चुका है। अब आपने क्या करना है कि इसको इस तरह की किसी भी बोतल में आपने जो है ना डाल के इसको फ्रिज में रख लेना है। और जब तक चाहे आप इसको जो है ना 1 से 1.5 माह के लिए जो है ना इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको जो है वो हम बोतल के अंदर डालेंगे। फिर आपको जो है ना इसका जूस जो है वो भी बनाकर दिखाएंगे। तो जूस बनाने के लिए आपने क्या करना है कि एक बाउल के अंदर आपने ज़्यादा सारी बर्फ़ लेनी है। इसमें थोड़ा सा आपने पानी डालना है। पानी डालने के बाद फिर जो है ना इसके अंदर आपने डाल देना है ये तैयार किया हुआ शरबत। शरबत जो है ना आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा जो है वो डाल सकते हैं। पहले हम थोड़ा सा डालेंगे, मिक्स करके चेक कर लेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर से इसके अंदर जो है ना हम और डाल देंगे। साथ ही इसके हम डाल देंगे थोड़े से आड़ू, जिनका छिलका उतार के ना इनको हमने बारीक बारीक जो है वो कट कर लिया था। अगर आपने फ्रेश पीना ना, किसी गेस्ट वगैरह को पिलाना, तो फिर आपने इस तरीके से जो है ना थोड़े से आड़ू जो है ना इसमें डाल के तो लाजमी इसको मिक्स करना। तो देखिए शरबत जो है ना हमें थोड़ा सा कम लग रहा था, तो इसके अंदर हम थोड़ा सा और डालेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर जो है ना इसको हम गिलास में डाल के इसकी आपको फाइनल लुक दिखाएंगे कि ये किस तरह का बना। यकीन जाने इतना मज़ेदार बना है। जिसके अंदर हमने कैरी डाली है ना, इससे इसका जो फ्लेवर है ना, इसका जो जायका है डबल हो गया। तो बस इसको हम गिलास में डालते हैं। यकीन जाने इतना ये मज़ेदार बना है कि अब आपको बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको घर पर ही बना सकते हैं। आड़ू भी इतने महंगे नहीं है, तो आप इसी तरह से बनाकर जो है ना इसको रख लें फ्रिज में। जब आपके घर को गेस्ट वगैरह है तो इस तरह जो है आपको इसको सर्व करें। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ही कमाल का ये बनकर तैयार हुआ। तो आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि आपको हर नई वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन जल्द मिलता रहे। दुआओं में याद रखें और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।